नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि के दिन कन्या पूजन में कन्याओं को भूल कर भी नहीं खिलाई। यह तीन चीज नहीं तो गरीबी आएगी और माता क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, कन्या पूजन के समय आपको क्या करना है, किन चीजों से बचाना है, सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो दोस्तों, जिस दिन कन्या पूजन किया जाता है वह दिन धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे धन प्राप्ति के लिए उपाय, और फिर आपको हम बताएंगे कन्याओं को क्या चीज नहीं खिलाना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं आप नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए। उपाय, आर्थिक समस्या होगी, दूर चैत्र नवरात्रि की अष्टमी या नवमी बेहद शुभ होती है। ऐसे में आप दुर्गा मां का गंगा स्नान करवाएं, इससे आर्थिक स्थिति दूर होती है। इससे अलग पूजा के दौरान पीले रंग की कौड़ियां और शंख की पूजा करने से भी धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। सुख समृद्धि का होगा वास। अष्टमी व नवमी वाले दिन रात में मां दुर्गा की पूजा करने के बाद जल से भरे कलश में 9 पत्ते अशोक के डालें और उसके सामने बैठकर मां दुर्गा के सप्तशती के मंत्रों का 108 बार जाप करें। इसके बाद रात के 12 बजे घर के मुख्य द्वार पर गाय के देसी घी का दीपक जलाएं और जप करने के बाद कलश का पानी पूरे घर में आम के पत्तों के माध्यम से छिड़क दें और बचे हुए पानी को सुबह के समय तुलसी में डाल दें। ऐसा करने से सुख समृद्धि का वास होगा। यदि आपके मन में कोई पुरानी इच्छा है और आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, तो नवरात्रि में रोजाना 5 प्रकार के सूखे मेवों का भोग माता रानी को लगाएं। पूजा के बाद इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से मां दुर्गा आशीर्वाद स्वरूप आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। यदि आप अपने करियर में तरक्की पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। यदि घर में तुलसी का पौधा है तो एक सिक्का लेकर अपनी मनोकामना मांगे और उस सिक्के को तुलसी के पौधे की मिट्टी में दबा दें। इस ऊपी को करने से करियर में तरक्की के साथ ही उन्नति के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। यदि आप घर में होने वाली कलह से परेशान हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना एक पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा माता के 32 नामों का स्मरण करें। ऐसा करने से आपके पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और आप उसे मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप नवरात्रि पर इस उपाय को जरूर करें। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए चांदी अथवा सोने का बना एक स्वास्तिक या दीपक खरीद लें। उसे माता रानी की समक्ष रखें और नवमी के पूजन के बाद गुलाबी रंग के कपडिड्ढे में बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान या तिजोरी में रख दें। यह उपाय आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के साथ नौकरी में भी धन लाभ दिलाएगा। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बताएंगे कन्या पूजन में कन्याओं को क्या देकर विदा करना चाहिए। नवरात्रि कन्या पूजन में करें इन चीजों का दान, किताबों का भी करें। दान एक तरफ जहां कुंवारी कन्याओं को भोजना कराने और उन्हें वस्तुएं दान करने से 9 दुर्गा को प्रसन्नता होती है, वहीं चैत्र नवरात्रि में किताबों को दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। किताबों को दान करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। मां लक्ष्मी के साथ मां सरस्वती मेहरबान रहती हैं। ऐसे करें मां जगदम्बा को प्रसन्न। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग पूजा पाठ बहुत विधि विधान पूर्वक करते हैं, लेकिन उनके ऊपर दुखों का साया बढ़ाया करता है। ऐसी स्थिति में नवरात्रि के 9 दिन मां जगत जननी जगदम्बा हरे कपड़े में छोटी इलायची दान करना चाहिए। ऐसा करने से आए हुए सभी विपत्तियों का नाश होता है। नौकरी के नए अवसर प्राप्त होते हैं। केले का जरूर करें दान। वहीं दूसरी तरफ नवरात्रि में केले का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्रि में केले के दान करने से घर में बरकत बढ़ती है, धन वृद्धि होती है। जरूरतमंद लोगों को नवरात्रि के दिन दान करना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। अब हम आपको बताएंगे कन्याओं को भोजन करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सम्मान पूर्वक कराएं कन्याओं को भोजन। आप जब भी घर पर कन्याओं को भोजन पर बुलाएं तो सीधे भोजन न कराएं। पहले कन्याओं के चरणों को धोएं। इसके बाद कन्याओं को पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाएं। इसके बाद उन्हें कुमकुम और चावल का टीका लगाएं। सभी को विधि विधान को करने के बाद ही कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा चने का प्रसाद ग्रहण करने को दें। इस दौरान इस बात का ध्यान रखें उन्हें जरूरत के अनुसार भोजन करने दें।
भोजन खाने के लिए जबरदस्ती न करें। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कन्या पूजन के लिए 3 से 9 वर्ष की कन्याओं को ही आमंत्रित करना चाहिए। इससे अधिक उम्र की कन्याओं का चुनाव नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। पूजन, हवन, दान से भी अधिक प्रसन्नता माता को कन्या पूजन से मिलती है। 3 साल की कन्या पूजन के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि 3 साल की कन्या को भोजन करवाने और पूजन करने से त्रिदेवी लक्ष्मी, सरस्वती और काली की पूजा का फल मिलता है। इससे तीनों देवियों प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। 4 साल की कन्या पूजन में 4 साल की कन्या का पूजन करने और उन्हें भोजन करवाने से बड़ा ही कल्याण होता है। इनकी पूजा से देवी सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इस उम्र की कन्या को कल्याणी देवी मानते हैं। 5 व 6 साल की कन्या पूजन में 5 साल की कन्या का पूजन सेहत के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है। 5 साल की कन्या के पूजन से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। इन्हें देवी रोहिणी के नाम से जाना जाता है, जो देवी पार्वती की बहन है। वहीं 6 साल की कन्या के पूजन से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। 6 साल की कन्या को कालिका देवी के रूप में माना जाता है। 7 व 8 साल की कन्या पूजन में 7 साल की कन्या को जो लोग भोजन करवाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वह चंडिका देवी को प्रसन्न करते हैं। इस आयु की कन्या की पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। जबकि 8 साल की कन्या देवी शांभवी रूप में होती है, जिनकी पूजा करने से प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। 9 साल की कन्या पूजन के लिए जो लोग 9 वर्ष की कन्या की पूजा करते हैं, वह मां दुर्गा की पूजा का फल पाता है। इस उम्र की कन्या को दुर्गा रूप में माना जाता है, जिन्हें भोजन करवाने से कठिन कार्य भी सफल होते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए 9 दिनों में आप 9 कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं, या फिर अष्टमी या नवमी तिथि को 1, 5, 7 अथवा 9 कन्याओं और 1 बालक को भोजन करवाना चाहिए। इससे कन्या पूजन का लाभ और पुण्य प्राप्त होता है। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। नवरात्रि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। अगर आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में लटका दें, या फिर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की किल्लत कम होने लगेगी।